गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और इनके फंक्शन और क्लासिफिकेशन के बारे में भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लुब्रिकेंट और लुब्रिकेशन के बारे में समझते हैं। लुब्रिकेंट्स आर दो सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जब दो सरफेस जब वो एक दूसरे में आपस में कांटेक्ट में होते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है, और इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग जो चीज़ यूज़ करते हैं वो हमारा लुब्रिकेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल है ना, और आपका मिनरल्स ऑयल्स, ये सभी हम लोग बहुत सारे देखेंगे मशीनों में हम लोग यूज़ करते हैं कि वहाँ पे जब दो ऑब्जेक्ट या दो सरफेस के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करते हैं। तो उनके बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए जो सब्सटेंस हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारा लुब्रिकेंट कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं लुब्रिकेशन में। तो लुब्रिकेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लुब्रिकेंट बिटवीन द मूविंग और स्लाइडिंग सरफेस of machines to reduce the friction between them is known as lubrication। तो जो लुब्रिकेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो लुब्रिकेंट यूज़ करने की जो प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं लुब्रिकेशन कह रहे हैं। ठीक है, यानी लुब्रिकेंट को जब हम किसी भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए जो हम लोग लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हैं उस सभी प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं? लुब्रिकेशन कह रहे हैं। ठीक है, अब हम फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि लुब्रिकेंट के फंक्शन क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा रिड्यूस फ्रिक्शन। जैसे कि आप पिक्चर पे देख रहे हैं कि दो मूविंग सरफेस है। ठीक है, और ये दो मूविंग सरफेस आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, जिसके कारण से जब ये मूव करेंगे तो इनमें क्या होंगे? फ्रिक्शन होंगे, और फ्रिक्शन के द्वारा हीट प्रोड्यूस होंगे, और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से इनकी बॉडी डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए जब हम इसमें लुब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं तो इन दोनों बॉडी के जो सरफेस है वो काफ़ी स्मूथ हो जाते हैं, जिससे वो इजीली क्या होंगे? मूव होने लगते हैं। तो जिसके कारण से इनमें जो डैमेज होने की चांसेस होती है वो क्या हो जाती है? घट जाती हैं। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ़ रिड्यूस द सरफेस डिफॉर्मेशन wear and tear because the direct contact between the rubbing surface is avoided, increase the smooth motion of moving part। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है हमारा कूलिंग। फ्रिक्शन certainly causes heating on the area and more heat is produced if metal rub against each other। तो जब कोई भी दो मेटल आपस में कांटेक्ट में जब रब होंगे तो उन दोनों के बीच और फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक इमेज देख रहे होंगे कि एक मेटल कटर है जिससे एक मेटल को कट किया जा रहा है। इस दौरान में जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो बॉडी डैमेज है और जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें कूल करने के लिए और हीट को रिलीज़ करने के लिए यहाँ पे लुब्रिकेंट को यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, देयरफॉर द हीट नीड्स टू बी एब्जॉर्ब एंड रिलीज इफ रिड्यूस लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यहाँ पे हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए ही हम लोग यहाँ पे लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी डैमेज और जो फ्रिक्शन है उसको क्या रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, अब हमारा तीसरा पॉइंट है रस्ट प्रिवेंशन। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ मेटल एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने में वह रस्ट होने लगते हैं, तो ऐसे में उन सभी मेटल को रस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम रस्ट प्रिवेंटिव ऑयल का यूज़ करते हैं, ताकि उन्हें रस्ट से प्रोटेक्ट मिल सके। ठीक है, और कुछ ऐसे भी कंपोनेंट होते हैं जिसमें हम वाटर को स्टोर करते हैं और वो वाटर कुछ लंबे समय तक उसमें स्टोर रहते हैं, तो ऐसे में उन कंपोनेंट में रस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए उनमें रस्ट प्रिवेंटिव ऑयल के हेल्प से हम उनमें कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि रस्ट फॉर्म ऑन आयरन व्हेन इट्स कम इन कांटेक्ट विथ वाटर एंड ऑक्सीजन। रस्ट प्रिवेंटिव ऑयल आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट कंपोनेंट टू वाटर कंटेनिंग मशीन्स। They are also used for the protection of metal parts and
कंपोनेंट स्टोर इंडोर एंड इन ह्यूमिड कंडीशन। अब बहुत सारे ऐसे भी कंपोनेंट होते हैं मेटल के जो हम लोग घर के अंदर में यूज़ करते हैं और वह कभी कभी ह्यूमिड कंडीशन में वो भी रस्ट होने लगते हैं। तो ऐसे में उन सभी कंपोनेंट को भी हम लोग रस्ट प्रिवेंटिव ऑयल से उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट है लोड बैलेंसिंग। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। कंपोनेंट लाइक गियर और बेरिंग आर लिमिटेडली कॉन्टैक्ट ऑन अ सर्टेन लाइन और सरफेस, सो लोड कैन बी इंक्रीज इन अ मोमेंट द सिस्टम एट रिस्क फॉर बीइंग डिस्ट्रॉयड एंड अटैच टू ईच अदर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ कंपोनेंट है जैसे गियर और बेरिंग है, इनको एक फिक्स लाइन और फिक्स कॉन्टैक्ट में इन्हें फिक्स किया जाता है ताकि ये इजीली मूव हो सके। और जैसे कि यहाँ बोला जा रहा है कि सो लोड कैन बी इंक्रीज, जब इस पे लोड इंक्रीज किया जाएगा तो जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएगी, जिसके कारण से ये एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाएंगे, अटैच टू ईच अदर, काफ़ी नज़दीक हो जाएंगे और इनमें लोड इंक्रीज होने पे डिस्ट्रॉयड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। देयरफॉर द एप्लीकेशन ऑफ लुब्रिकेंट प्रोटेक्ट system against increased load by forming an oil film to disperse the load in the film। तो वो जो कंपोनेंट है उसमें लुब्रिकेंट का यूज़ किया जाता है ताकि जब लोड को इंक्रीज किया जाए तो उस लोड को इजीली वो क्या करे, डिस्पर्स कर सके, ताकि जो मशीन है जो इजीली फंक्शन कर सके। ठीक है, ताकि उसमें डिस्ट्रॉय या डैमेज होने के चांसेस कम हो। ठीक है।